हेलो एवरीवन। आज हम आपको आपके कृतिका से आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जो है माता का आंचल। ये इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन जी के बारे में आइए पहले कुछ जानते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर जो कि बिहार में पड़ता है में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन में वो भाग लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें सरकारी नौकरी करने वाले कभी भी सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे। उस समय उनको असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था, जो कि वो एक अदालत में करते थे। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। मतवाला के संपादक मंडल में सदस्य थे। 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आज उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं मिल जाती हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन, लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं और साथ वो क्षेत्रीय वातावरण का अपने लेखों में, अपने गद्य में वर्णन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण जीवन शैली का, जैसा कि उनके लेख के नामों से ही पता चल रहा है। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, इससे पता चलता है कि वो आंचलिक का वर्णन, आंचलिक क्षेत्रों का वर्णन अच्छे से करते थे अपने गद्य लेखन में, और वे ग्रामीण दुनिया को ही उनके गद्य लेखन में प्रकाशन ज़्यादा मिलता है, उन्हीं को उद्धृत कर किया है उन्होंने। आइए हम आपका हो गया लेखक के बारे में, लेखक परिचय, उनका जन्म आपने जान लिया, उनकी मृत्यु आपने जान ली, उनकी शिक्षा आपने जान ली। अब हम देखते हैं उनका पहला अध्याय जो आपका गद्य खंड है, उसका पहला अध्याय है जो शिव पूजन सहाय का जो कहानी है, इसका क्या नाम है, माता का आंचल। यहाँ हम देखेंगे आप आज उनकी कहानी क्या लिखे हैं उन्होंने माता के आंचल में, क्या माता के विषय में और अपने विषय में क्या उन्होंने वर्णन किया है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहले आपका शुरू होता है, स्टार्ट ही होता है एक छोटे से लोकोक्ति टाइप का एक दोहा है, उससे शुरू होता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तात्पर्य है कि जहाँ बच्चे, कम उम्र के लोग जहाँ एकत्रित होते हैं, वहाँ बाजे मृदंग, अर्थात ऐसा नहीं कि मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, यहाँ तात्पर्य उसके बजने से नहीं है, यहाँ मतलब है वहाँ हंसी खुशी का माहौल होता है। जैसे आप ही लोग हैं, आप लोग जहाँ एकत्रित होते हैं, अपना हंसी मजाक करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। आप लोग को इस उम्र में खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, खुश रहना, एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ एकत्रित होंगे तो अपनी समस्याएं लेकर बैठ जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये टेंशन है, वो टेंशन है। तो यह तात्पर्य वही है कि जब आदमी एक उम्र हो जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वहाँ उसके साथ तमाम समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। और बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ इंजॉय में विश्वास करते हैं, कल क्या होगा उनको कुछ खबर नहीं रहती है, उसकी टेंशन वो नहीं लेते हैं, अर्थात हर हाल में खुश रहना जानते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, तो खुशी के माहौल में भी आगे की बातें सोचकर उनको कोई ना कोई परेशानी रहती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कोई परेशानी ना आ जाए। बस इन दोनों लाइनों का यही तात्पर्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के यानी बहुत सुबह, प्रभात के समय, भोर के समय, जब सूर्य उदय होने से पहले थोड़ा उजाला होता है, उसको बोलते हैं तड़के गाँवों में। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लेखक हैं, तो उसी का भाषा का भी इन्होंने अनुसरण किया है। तो तड़के उठकर, बहुत सुबह उठकर, निबट नहाकर यानी अपनी दैनिक क्रिया से मुक्ति पाकर, नहाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। पहले
ब्रश वगैरह करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, फिर नहा लेते हैं, फिर पूजा करने बैठ जाते थे सुबह उठकर उनके पिताजी लेखक महोदय के। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अर्थात उनके साथ ही रहते थे ज़्यादातर। हमें बचपन से ही हम बचपन से उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, अर्थात जब तक बहुत छोटे थे दूध पीते थे मम्मी का, तब तक वो मम्मी के साथ बस उनका वहीं तक का रिश्ता था। उसके बाद उन पिता के साथ ही रहते थे, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। क्योंकि मम्मी से उनका कम रिश्ता था, कम साथ रहते थे, इसलिए शुरू से ही बचपन से ही वो अपने पापा के साथ बैठक में यानी बाहर सोने लगे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, सुबह यानी बहुत मॉर्निंग में उठते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसी समय अपने बच्चे को भी उठा लेते थे और साथ ही उसी समय नहला धुला भी देते थे। फिर साथ ही पूजा पर भी बैठाते थे, जैसे सुबह उठकर वो नहाकर पूजा करते थे तो बच्चे को भी उनके साथ ही बैठना रहता था पूजा पे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक यानी परेशान करते थे। भभूत का तिलक जो चढ़ाया जाता है भभूत शंकर जी को, उसका तिलक लगाने के लिए ये क्या है, लेखक महोदय अपने पिताजी को परेशान करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लिलार पे त्रिपुंड कर देते थे। कभी हंसकर, कभी झुझलाहट में। आदमी का मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वही जो अभी आपने पढ़ा, बड़े लोगों के पास तमाम सी परेशानियां होती हैं। तो कभी झुझलाकर और कभी डांट कर, जैसे बच्चों को आदमी डांट भी देता है, रोज़ एक ही बात के लिए परेशान करते हो, ऐसा करके वो उनके चौड़े लिलार पर यानी उनके मस्तक पे, ललाट पे यहाँ तिलक लगा देते थे। कैसा तिलक? त्रिपुंड। त्रिपुंड क्या होता है? एक प्रकार का तिलक जिससे ललाट पर 3 आड़ी या अर्ध चंद्राकांत रेखाएं बन जाती हैं। जैसे आप शंकर जी को देखते हैं तिलक किए हुए, त्रिपुंड उसी को बोला जाता है। जो ऐसे 3 लाइनें होती हैं, त्रिपुंड उसको बोला जाता है, बीच में उसके बिंदी होती है। तो उस तरह का तिलक माथे पर यूँ 3 तिलक लगा देते थे, त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, अर्थात बहुत शोभा पाती थी उनके ललाट पे। जो लेखक के कथनानुसार जब उनके ललाट पे वो भभूत त्रिपुंड लग जाता था तो वो बहुत खिलती थी, बहुत सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। लेखक के बाल कैसे थे बचपन में? बहुत लंबे लंबे थे, जटा टाइप में, जैसे शंकर जी की जटाएं होती हैं। तो भभूत जब त्रिपुंड रूप में लग जाता था तो वो अच्छे खासे शंकर जी के बाल रूप लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे और पिताजी उनको भोलानाथ कहते भी थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। उनका ये भी एक शंकर जी का ही नाम है, तारकेश्वर महादेव है, उन्हीं का ये भी नाम है और उनको भोलानाथ कहते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। लेखक क्या कह रहा है कि हम अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माता को, माँ को या मम्मी नहीं, मैया कह के बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे पूजा करते समय तो वो शीशे में अपना चेहरा देखते रहते थे और जब पिताजी उनकी तरफ देख लेते तो वह कुछ शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। हाथ में वो अपने शीशा लिए रहते थे, दर्पण लिए रहते थे। जब उनके पिताजी उनकी तरफ देख लेते तो कुछ शर्मा कर वो आईना नीचे रख देते थे और पिताजी मुस्कुराने लगते थे। यहाँ देखिए लिखा है, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। पूजा करने के बाद वह क्या करते थे? किसी कॉपी पे राम राम लिखते थे। राम नामा बही उसका नाम था, उस कॉपी का राम नामा बही। जैसे हम किसी चीज़ का हिसाब किताब लिखते हैं तो उसको कहते हैं बही खाता। तो वो किस चीज़ का बही खाता था? राम नाम का, यानी कितनी बार राम का नाम लिया गया। राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। कितनी बार लिखते थे? 1000 बार लिखते थे राम का नाम। उसके बाद वो अपनी पाठ करने वाली पोथी जो पढ़ते थे, जो रामायण पढ़ते थे या जो भी पुस्तक पढ़ते थे, उसके साथ बांध कर उसको उस राम नाम लिखे हुए कॉपी को या बही को भी रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। फिर कागज़ के 500 छोटे छोटे टुकड़े करते थे, उन 500 टुकड़े पे राम नाम लिखते थे और उनमें आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें लपेट देते थे। फिर नदी की तरफ जाते थे।
उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान होते थे। जैसे छोटे बच्चे आप गांव में देखते हैं, बड़े लोगों के गार्जियंस के कंधे पर ऐसे दोनों पैर करके बैठ जाते हैं आगे लटका के, तो उसी रूप में वो जब वो नदी जाते थे तो भी ये उनके साथ ही बैठ कर जाते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। वो गोलियां किस लिए होती थी? वो मछलियों को खिलाने के लिए आटे की गोलियां होती थी। कागज पे राम नाम लिखा होता था, उसमें आटे की गोलियां होती थी। वो नदी में फेंकते और मछलियां आकर उन आटे की गोलियों को निगल लेती थी और ये लेकर उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसते रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाले पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। रास्ते में लौटते समय क्या करते थे? जो पेड़ों की डालियां झुकी हुई थी, जो ऐसे तिरछी होती हैं डालियां, उन पे बैठाकर पेड़ को हिलाते थे और वो झूला झूलते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, प्यार से। ऐसी कुश्ती नहीं कि उनके हाथ पैर टूट जाए, प्यार से उनके साथ खेल खेल में कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। मैंने कहा ना, प्यार से, अपने बल को बिल्कुल नहीं लगाते थे, ताकत को, और सोचते थे कि बच्चा उनका बल लगाए, उसको उत्साह हो एक तरह से, कि मोटिवेट हो कि नहीं हमारे पास पापा से ज़्यादा ताकत है, तो अपने बल को ज़्यादा लगाने का प्रयास करे, अपने बल को महसूस कर पाए, इसलिए वो अपने आप को शिथिल छोड़ देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। जब वो अपने आप को शिथिल छोड़ देते थे तो बच्चा, जाहिर सी बात है कि उनको पछाड़ ही देगा, क्योंकि वो तो अपना पूरा बल लगा रहा था। और जो गार्जियन थे वो क्या कर रहे थे? वो तो अपने बल को एकदम निढाल अपने शरीर को भी छोड़ दिए थे, हल्का कर दिए थे, उसमें कोई जोर नहीं दे रहे थे। वह उतान पड़ जाते थे, अर्थात पीठ के बल ऐसे गिर के लेट जाते थे, उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। बच्चा जो था उनकी छाती पर जाता था। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछों को उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। वो जब वो लेट जाते थे सीधे, तो वो उनके पेट पे बैठ के, छाती पर बैठकर उनकी मूछों को उखाड़ने का प्रयास करते थे। तब वो वहाँ से उनके हाथ उठाकर उन हाथों को प्यार से चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। खट्टा मीठा अर्थात वो जब किस करने को कहते अपने बच्चे को, तो कहते खट्टा और मीठा दोनों चाहिए, यानी दोनों गालों बायां और दायां बारी बारी से उसको, बच्चे को बहलाने के लिए ऐसा नाम दिया गया था, उसको खुश करने के लिए कि ये खट्टा है, ये मीठा है। उनके पापा को बोलते तो अपना बायां गाल और दायां गाल दोनों बारी बारी से उनके मुंह के पास कर देते थे और वो उनको किस कर लेते थे, प्यार कर लेते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। यानी खेल खेल की मुद्रा में जब वो पहले खट्टा ले लेते थे, जब मीठा लेना होता था तो जब दाहिने गाल का, तो क्या करते थे? अपनी दाढ़ी के बाल या मूछों के बाल उनके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। फिर बच्चे को झुझलाहट होती, गुस्सा आता और फिर उनकी मूछें नोचने लगता था। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते, फिर झूठ मूठ का वह रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब उनके पिताजी रोने लगते तो बच्चा क्या करता था? वह दूर खड़ा होकर अलग, उनसे अलग हटकर खूब खुश होकर हंसता था कि वाह, मैंने तो इन्हें रुला दिया। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। अर्थात पूरी दिनचर्या जो थी उस बच्चे की अपने पिता के साथ थी। जब वो खाना खा, खेलना, घूमना, पढ़ना, पूजा करना, हर काम उनके साथ, नहाना धोना, सोना, उठना, यहाँ तक कि खाना भी अपने पापा के साथ ही चौके पर बैठकर खाते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस यानी दूध और चावल एक में सान कर, यानी मिलाकर, जैसे मिक्स करके मम्मी लोग दाल चावल या कोई सब्जी चावल मिक्स करके कभी कभी दे देती हैं जब आपका खाने का मूड नहीं होता, कटोरी में किसी बाउल में कि बेटा ऐसे चम्मच से खा लीजिए, थोड़ा सा ही खा लीजिए। तो वो क्या खाते थे? वो अपने हाथ से फूल का कटोरा, एक फूल एक धातु होती है, पीतल और किसी और धातु के मिक्स जो होता है उसको फूल बोलते थे, उसी का कटोरा, बाउल जिसको बोलते हैं, वो था। उसमें दूध और चावल, दूध और चावल गोरस दूध को कहा जाता है, दूध और चावल एक में मिक्स करके
वो अपने हाथ से उन्हें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर जाते यानी पेट भर के खाने के बाद जब आदमी को घबराहट होने लगती है, पेट एकदम पूरी तरह भर जाता था, तो जब परेशान हो जाता कि अब नहीं खा पाएंगे, ऐसा उसके साथ जब हो जाता था बच्चे के साथ, तब क्या करती थी माँ, कहती थी कि थोड़ा सा और खिलाइए। माँ थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने का कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। माँ क्या कहती थी कि थोड़ा और खिलाइए, तो किस रूप में कहती थी कि जैसे मान लीजिए 10 कौर खिलाया गया, बच्चे को लगा कि मेरा पेट भर गया। माँ के कहने का तात्पर्य होता था वो तो खा लेता था फुल पेट, लेकिन माँ को लगता था कि बहुत छोटे छोटे बाइट दिए गए हैं बच्चे को, मेरे 2-2 दाने का बाइट देते हैं आप, तो उसका पेट नहीं भरता। उसे लगता कि मैं बहुत ज़्यादा बाइट्स खा चुका हूँ तो मेरा पेट फुल हो गया है, मैं खाना पेट भर के खा चुका हूँ। बच्चे को जब खाना खिलाए तो थोड़ी बड़ी बाइट खाइए, यानी उसके मुंह भर जाए, इतना बड़ा कौर लीजिए। तो वो माँ बताती थी कि नहीं थोड़ा और इसको खिलाइए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये उसकी माँ एक तरह का कहावत कहती थी कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा तो उसे दुनिया में स्थान मिलेगा, यानी दुनिया उसे अवसर देगी, यानी उसके अंदर ताकत होगा, बल होगा, तो वह संसार में अपना स्थान बना पाएगा, अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारे के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। माँ उनकी क्या कहती थी मम्मी कि अब आप छोड़ दीजिए, देखिए मैं खिलाती हूँ, देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्दुए यानी पुरुष लोग या मेल लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी यानी माँ, महतारी को माँ को भी महतारी कहते हैं गाँव में कहीं कहीं। तो क्या कहता है, माँ के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट अधिक भर जाता है, यानी पिता जब खिलाते हैं तो बच्चे कम खा पाते हैं, और माँ जब खिलाती है तो बच्चा पेट भर के खा लेता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहती हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें उतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब यहाँ तात्पर्य समझिए, वह क्या करती थी, दही और चावल सानती थी और छोटे छोटे बाइट्स बनाकर थाली में अलग अलग रख देती थी कि यह तोता है, यह मैना है, यह कबूतर है, यह हंस है, यह मोर है। इस तरह से सभी पंछियों के नाम लेके छोटे छोटे बाइट्स बना के थाली में अलग अलग रख देती थी, और कहती थी कि जल्दी जल्दी इन्हें खा लो नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे, क्योंकि सभी पंछी होते थे, उन्होंने जो नाम दिया होता था उन्हें कि ये मोर है, ये तोता है, ये गौरैया है, ये कबूतर है, इस तरह के नाम उनको दिए रहते थे। तो कहते थे ये उड़ जाएंगे, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है कि मैं इतने जल्दी उन्हें उड़ा देता था, यानी इतनी जल्दी खा जाता था कि उन्हें उड़ने का मौका ही न मिले। वे अर्थात जो माँ कहती थी कि ये उड़ जाएंगे, उतना टाइम नहीं देते थे कि इतनी जल्दी उन्हें खाकर, पेट भरने के बाद भी जब माँ इस तरह से खिलाती थी तो उन्हें खाकर ख़त्म कर देते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को उचट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। पापा उनके क्या कहते थे, कहने लगते थे, जब वो पूरे चिड़िए यानी वो पूरे खाने को समाप्त कर देते थे, पूरे जब सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते यानी जो खाना रूपी चिड़ियों का नाम दिया गया था, उनको जब ख़त्म हो जाते वो पूरा खाना वो खा जाते थे, तब बाबूजी क्या कहते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, जैसे तुम राजा बेटा हो, अब जाओ खेलो, ये कहते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। यानी कपड़े भी नहीं पहने रहते थे, और लकड़ी का कोई लकड़ी का बना हुआ घोड़ा था, काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, जिसे लेकर वह नंगे ही गली में खेलने के लिए निकल जाते थे उछलते कूदते हुए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सर पर डाल देती थी। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, उसको कड़वा तेल कहा जाता है। जब माँ उनको कभी पकड़ पाती थी, वो हमेशा खेलते घूमते इधर उधर रहते, माँ कभी पकड़ लेती तो एक चुल्लू यानी जितना हाथ में उनके भर के आता था उतना सरसों का तेल उनके सर पर
डाल देती थी। उनके सर पर पूरा एक चुल्लू भर के, अपने हथेली भर के कड़वा सरसों का तेल डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते यानी गुस्सा करते थे बाबूजी उनके ऊपर। जब वो बच्चा रोने लगता कि मेरे सर पे तेल लगा दी, तो उनके पिताजी गुस्साने लगते, पर हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। पिताजी गुस्साते थे, वो रोने लगते थे, फिर भी मम्मी क्या करती थी, तेल बोत कर यानी तेल से उनको सराबोर, सर को पूरी तरह से सराबोर कर देती थी। तेल पूरे ऐसे गिरता रहता था चारों तरफ से, इतना ज़्यादा तेल हो जाता था। उबट कर ही छोड़ती थी यानी उनको तेल से नहला कर ही, पूरे तेल पोत कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। नाभि में उनके काजल की बिंदी लगाती थी और लिलार यानी ललाट पे काजल की बिंदी लगाती थी। फिर उनके बालों की चोटी गूंथती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी बना देती थी। बालों की चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी। रिबन से, जो रिबन होता था उसको फूल जैसा, फूलदार लट्टू बना देती थी, उसका लट्टू जैसे गोल सा फूलदार बना देती थी। फिर उन्हें एक रंगीन कुर्ता पहनाती थी, रंगीन टोपी पहनाती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। सिसकते यानी जो तेल लगा पकड़ा गया, उनको चोटी बनाई गई, इतनी देर तो शांति से बैठना पड़ा, तो उन्हें सब बहुत कष्टकारी लगता था। तो अब जब सज धज के तैयार हो जाते, कन्हैया जी बन जाते कृष्ण की तरह सुंदर से बन के, तब वो बाबूजी की गोद में सिसकते हुए यानी हल्का हल्का रोते हुए बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारे बाट जोहने वाले बालकों की एक झुंड मिल जाती थी। जैसे ही बाहर आते थे तो उनकी बाट यानी रास्ता देखने वाले कुछ बच्चे झुंड में यानी बच्चों का समूह मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यानी जब बच्चों का झुंड देखते थे, बच्चों का समूह देखते थे, आप भी जैसे अपने दोस्तों का समूह देखते हैं, अपने उम्र के बच्चों को तो बहुत खुश होते हैं, उसमें मिलकर खेलने में आपको बड़ा आनंद आता है, तो वो रोना भूल जाते थे कि हमारे साथ क्या हुआ, हमको इतना तेल लगाया गया, चोटी गूंथी गई, सब भूल कर और खुश हो जाते थे और गोद से, बाबूजी के गोद से उतर पड़ते थे तुरंत और अपने हमजोली मतलब अपने हम उम्र दोस्तों के साथ मिलकर तरह तरह के तमाशे खेल करने लगते थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का आगे का भाग पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।